अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसके दो तीन स्टेप्स हैं, वो समझ लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात। पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों दौड़ता है। तो ऐसा है ना कि एक स्प्रिंग हो, उसको मैंने दबा के रखा हुआ हो तो वो छोटा हो जाए, तो इसमें एनर्जी आ जाती है। जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही वो खुलेगा। इसको यहाँ से ब्लॉक किया हुआ हो और इसके आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हों, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो स्प्रिंग खुलेगा और इलेक्ट्रॉन्स को आगे धक्का देगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक स्प्रिंग बना लेते हैं बैटरी के अंदर। पहले बैटरी की बात करते हैं। ये जो मेन वायर्स हमारे आ रहे हैं, मेंस करंट है, इसकी बात नहीं करते। ये भी एक तरह से पीछे से कहीं से पोटेंशियल गेन करके आ रहा है, लेकिन अभी हम बैटरी की बात करते हैं, एक सेल की बात करते हैं। एक सेल के अंदर हमने खींच के इलेक्ट्रॉन्स को रखा हुआ होता है और उनको रास्ता चाहिए होता है। अगर जैसे ही उनको रास्ता मिलता है वो ठक से निकलते हैं बाहर। ठीक है, अब वो रास्ता क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंडक्टर हो, है ना। कंडक्टर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हर वो मटेरियल होता है जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हों। इसकी तफसील बाद में देखेंगे, लेकिन हर वो चीज़ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हों, उन्हीं में से इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना घूम रहे हो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर सकते। जैसे लकड़ी में से नहीं गुजर सकते, रबर में से नहीं गुजर सकते, मेटल्स में से आमतौर पर गुजर जाते हैं। ठीक है, तो तो जब हम किसी बैटरी के अंदर ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स खींच के जमा कर दिए, ठीक है, और जैसे ही हमने उसको तार से जोड़ा तो इनको किसी, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव साइड है तो इनको किसी पॉजिटिव साइड पे जाना होगा। आपने कहीं मैग्नेट देखा है? मैग्नेट की एक साइड नॉर्थ होती है, एक साइड साउथ होती है। उसको कह लें एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, कह लें, है होता नहीं है, नॉर्थ और साउथ होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से ये खिंचे हुए हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं इधर जाने के लिए। तो कोई भी ऐसा तार हम जोड़ दें जो यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाए, चाहे इस सेल के पॉजिटिव से जुड़ जाए या किसी और सेल के पॉजिटिव से जुड़ जाए। ऐसा भी होता है ना, हम दो तीन सेल लाइन में लगा लेते हैं, सीरीज़ में लगा लेते हैं, तो इस सेल से निकल के इस सेल में जाते हैं, फिर यहाँ से निकल के यहाँ आते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ आते हैं, और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है ना, तीन चार सेल भी लाइन से लगा सकते हैं, है ना। जितने सेल लाइन से लगाएंगे धक्का उतना बढ़ जाएगा। बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। एक सिंपल सेल ले लें, उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट का धक्का। ठीक है, वोल्टेज जो है वो धक्का लगा रहा है, कितना तेज़ वोल्टेज है, कितनी ज़ोर का धक्का लग रहा है, उसको अपनी ज़बान पे लगाएं, आपको धक्का महसूस नहीं होगा। एक के ऊपर एक दो सेल रख लें, अब वो 1.5 के दो हो गए तो 3 वोल्ट का धक्का हो गया, डेढ़ और डेढ़ 3 होता है। उसको ज़बान पे लगाएं, हल्का सा कुछ महसूस होगा उसकी टिप को। आप ऐसे ही आप 4 लगा लें तो ये 6 वोल्ट हो गए। अब ज़बान पे लगाएंगे तो कुछ थोड़ा सा फील आएगा, ज़्यादा कुछ ठंडा ठंडा सा लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन आपकी ज़बान पे हिट कर रहे हैं, उसका धक्का बढ़ गया। 9 वोल्ट की लगाएंगे और आएगा, 12 वोल्ट लगाएंगे अच्छा खासा महसूस होगा, 25 वोल्ट का डुर्र होगा कुछ आपको। ठीक है, तो ये हमारे सेल ऐसे बने होते हैं कि सम हाउ कोई प्रोसेस ऐसा करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन भागने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, और उनको यहाँ आना होता है इधर, उसके लिए हम कोई तार जोड़ देते हैं। तार में रास्ता होता है, उस रास्ते से चलते हुए इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने की रफ्तार बहुत स्लो है। क्या है? स्लो है। 1 सेकंड में समझें कि 1 सेंटीमीटर ही चलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो टिंग 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 करते हुए जा रहा है। लेकिन मज़े की बात है कि हमने चीज़ ही वो ली थी, तार ही वो लिया था जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद थे, चल नहीं रहे थे, खाली पड़े थे, पहले से मौजूद थे। जैसे ही हमने तार जोड़ा, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले को धक्का दिया, इस वाले ने इसको धक्का दिया, इस वाले ने इसको धक्का दिया, तो एक ही सेकंड में ये वाला भी धक्का खा के अंदर आ गया। तो बिजली का फ्लो तो 1 सेकंड में ही शुरू हो जाता है।
ये वाला हालांकि थोड़ा थोड़ा हरकत कर रहा है, लेकिन ये वाला भी फ़ौरन ही हरकत में आ जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड स्लो होती है, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर। लेकिन अजीब दुनिया ने देखा, अजीब साइंसदानों ने देखा कि जैसे ही दो तारों को ऐसे जोड़ दें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों और यहाँ वापस आना शुरू हो जाएं, जैसे ही जोड़ते हैं दो मैजिकल जिन अपीयर हो जाते हैं। क्या अपीयर हो जाते हैं? दो जिन मैजिकल। एक जिन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे जिन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। और वो इनके चारों तरफ गोल गोल मौजूद होते हैं बाहर, इनके बाहर चारों तरफ गोल गोल मौजूद होते हैं। जितना तेज ये करंट बहेगा उतने ही ज्यादा ताकतवर ये बाहर के जिन होंगे। कौन कौन से जिन हैं? एक जिन है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक का मतलब मकनातीस, इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली। अब ये बताइए कि जिस जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे, जैसे ही तार जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये फील्ड यहाँ से बनना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर तय करती जाएगी और फिर यहाँ तक पहुँचेगी। ये फील्ड सफ़र नहीं करती, ये फील्ड मौजूद होती है, पूरी एकदम से कायम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरी फील्ड जैसे ही तार जोड़ा एकदम से पूरी फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। इस फील्ड को इसका इंतज़ार नहीं होता कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करके यहाँ तक पहले पहुँच जाए फिर हम कायम होंगे, ऐसा नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ धक्का लगाया, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से धक्का पाया उसने और ये फील्ड कायम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। और अक्सर चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं तो फील्ड भी ना यूं यूं आगे पीछे मूव करती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर की वजह से चीज़ें ऑन होती हैं अक्सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के खड़े होने की, कायम होने की स्पीड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्विक फॉर्म हो जाती है, जैसी तार जोड़ा वैसी फॉर्म हो गई। कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की जितनी स्पीड होती है इसकी, या शायद उससे भी ज़्यादा, इतनी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड कायम होती है। एक दफ़ा आपने सर्किट के तार जोड़ दिए, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और फील्ड कायम हो गई, पूरी फील्ड कायम हो गई यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उस पर लिखा होगा कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ वेरी स्लो, लेकिन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी फास्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरन इंस्टेंटेनियसली कायम हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर चीज़ें जो हम देखते हैं वो इसलिए चलती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनसे काम करवाती है। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों का मैं नाम बताता जाऊँ तो आपको समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे चलती है, ये चीज़ ऐसे चलती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जो छत पे लगा पंखा है, ये पंखा कैसे घूम रहा है। हम इसको बिजली का करंट देते हैं, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया हमने, तार लेके गए, ये पंखा है जिसके ये पर हैं और यहाँ से तार होके वापस आ गया। जैसे ही हमने बटन खोला तो ये फील्ड कायम हो गई, इलेक्ट्रॉन ने सफ़र करना शुरू कर दिया, करंट बहने लगा। करंट बहने का इंतज़ार नहीं किया बल्कि फील्ड तो उसी वक्त कायम हो गई, फटाफट फील्ड कायम हो गई। इस फील्ड ने क्या किया, पंखा कैसे चलाती है ये फील्ड? ये क्या करती है कि पंखे के अंदर इन्होंने अगर गौर से अंदर जाके देखें तो पंखे के अंदर परों के अलावा पंखे के अंदर गोल 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 बहुत सारे तारों को लपेटा हुआ है और तारों के ऊपर कुछ चढ़ाया हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि एक तार दूसरे तार से टच हो रहा है तो करंट उसमें आपस में बह रहा है, आपस में नहीं बह रहा, बल्कि तारों के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है, इंसुलेटेड वायर्स हैं। ठीक है, जब इंसुलेटेड वायर्स को गोल गोल घुमाते हैं तो उससे क्या होता है कि पहले तो पतला सा तार एक जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कायम हो रही थी, जब बहुत दफ़ा घुमा दिया तो ये फील्ड यहीं गोल गोल घूम के बहुत स्ट्रांग हो गई, जहाँ भी इसको गोल गोल घुमाया गया। तो पंखे के अंदर जब इसको गोल गोल घुमाते हैं तो ये फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पंखे की एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ मैग्नेटिकली, मकनातीस की वजह से एक दूसरे के सामने आती है और इस तरह से इनको सेट किया गया है कि दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाएं, इसमें भी गोल 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 गोल, ये वाली साइड नॉर्थ बने तो ये वाली साइड साउथ बने, ये वाली साइड साउथ बनी तो ये वाली साइड नॉर्थ बनी।
नॉर्थ चाह रही है कि नॉर्थ इसके सामने आ जाए और साउथ इसके सामने से चला जाए, तो पंखा घूमता है, घूम के इधर चला जाता है। और चूंकि हमारा करंट जो है वो बड़ा ख़ास करंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी तफसील में भी हम नहीं जाते। एसी करंट है, एसी करंट ऑल्टरनेटिंग होता है। एक सेकंड में ये नॉर्थ और ये साउथ है, एक सेकंड में पलट जाता है, फिर ये नॉर्थ बन जाता है, ये साउथ बन जाती है। वो घूम के आया था कि मैं मिलूंगी, ठीक है, ये अजीब दोस्त हैं, ठीक है, कि ये मिस आमना जो है वो मारिया से मिलना चाह रही थी, मिस फरियाल जो है वो आयशा से मिलना चाह रही थी। तो आमना जो थी वो फरियाल के सामने थी, मारिया जो थी वो मिस फरियाल के सामने थी, आमना जो थी मिस या आयशा के सामने थी। ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलना चाह रही थी, बहुत दिनों से मुलाकात पहले हुई थी, दूसरे से मिलना चाह रही थी। तो मिस आमना ने धक्का लगाया आयशा को फरियाल की तरफ, और मारिया को धक्का लगाया मिस फरियाल ने आमना की तरफ। ये धक्का लग गया। धक्का लगते ही जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचे, इन्होंने फिर शक्लें बदल ली। अब ये मिस फरियाल हो गई, ये मिस आमना हो गई, फिर मुलाकात नहीं हो सकी, फिर धक्का लगाया, फिर शक्लें बदल ली। तो बहरहाल इस तफसील में जाए बगैर कि ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है, बताने का मकसद ये था कि जब यहाँ करंट तेज से फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेट्स को घूमने पे मजबूर करती है। ये जो करंट बह रहा है ना, इस करंट की वजह से ये नहीं चलता, करंट तो बस ऐसे ही बह रहा है। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म की फील्ड बनी है उससे पंखा चल रहा है, करंट के बहने से नहीं चल रहा। करंट के बहने से बस ये जिन खड़ा हो गया और ये जिन मैग्नेटिज्म का जिन पंखा चला रहा है, ठीक है। तो कोई चीज़ मैग्नेटिज्म के जिन से चल रही है हमारी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, टीवी है जैसे, जैसे बटन ऑन किया टीवी स्टार्ट हो गया। टीवी इलेक्ट्रिसिटी के जिन से चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जिन से, करंट के बहने से नहीं चल रहा। करंट बह के क्या कर रहा है, करंट के बहने का असल काम क्या है कि वो इन जिनों को खड़ा कर देता है। और काम कौन करते हैं, ये जिन वो काम करते हैं। एसी में जो काम हो रहा है वो मैग्नेटिज्म की वजह से हो रहा है कि जैसे ही बिजली ऑन करते हैं, अंदर मोटर के अंदर मैग्नेटिक जिन खड़ा होकर उस मोटर को घुमाना शुरू कर देता है। मोटर घूमती है तो सारी गैस घूमती है, गैस घूमने से पंखे वंखे चलने से हवा ठंडी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यूं इलेक्ट्रिसिटी से काम कैसे लिया जाता है समझ में आई बात हमको, कि इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि आपके कज़न कमिश्नर हैं कराची के। क्या है कमिश्नर, क्या होता है, बड़ा ओहदा होता है, जो जो पुलिस भी उसके अंडर में होती है, वाटर वाले भी उनके अंडर में हैं, सड़क वाले भी उनके अंडर में हैं, ये वाले भी उनके अंडर में है, ठीक है। हमारे घर के सामने की सड़क बहुत टूटी हुई थी, बिजली के तार भी टूटे पड़े थे, हमारे घर के सामने पानी की लाइनें भी सही नहीं थी। हमने क्या किया कि इनसे कहा कि ज़रा अपने कज़न को हमारे यहाँ दावत पे तो लाइएगा। हमने खूब फ़ोन किए, इलेक्ट्रिक वाले सुस्त खड़े हुए हैं, बड़े सुस्ती से काम कर रहे हैं, वो सड़क वाले बड़ी मर मर के काम चला रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे। हमने इनके कज़न को बुलाया, जैसे ही उनकी शक्ल देखी उन्होंने, काम शुरू हो गया। क्या काम इनके कज़न ने खुद किया? नहीं, लेकिन उनके होने से काम शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट के होने से ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड के जिन खड़े हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अपना सुकून से जा रहा है, बह रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है, लेकिन उसकी इस मूवमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जिन हैं वो काम शुरू कर देते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है। अच्छा, मज़े की बात ये भी है लेकिन कि बाज़ काम कभी कभी इस बहते हुए करंट से भी ले लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, फारिग घूम रहे हो, तुम भी थोड़ा काम करो। सारे काम तुम्हारे जिन ही किए जा रहे हैं। कभी इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है, कभी मैग्नेटिक सर्किट काम कर रहा है। कभी कभी हम बहते हुए इन इलेक्ट्रिक करंट के ज़र्रों से भी कहते हैं थोड़ा तुम भी तो काम करो। ये क्या काम करते हैं कि जब इन ज़र्रों को बहुत बारीक तार में से गुजारा जाता है तो ये धक्का धक्का लगाते हैं एक दूसरे को, जगह है नहीं, गुजार रहे हो यार यहाँ से, एक दूसरे को धक्का लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से गर्म हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हम इनकी गर्मी से भी कुछ काम लेते हैं। मसलन पुराने ज़माने के जो बल्ब आते थे, जो तार वाले बल्ब होते थे, पीले जलते थे, उसमें दो टर्मिनल्स के बीच में एक तार होता था गोल सा, और बहुत बारीक तार होता था। जब उसमें से करंट गुजरता था तो वो इस तार को गर्म कर देता था। इस तार को गर्म करने की वजह से तार लाल हो जाता था, और लाल होने से इसमें से रोशनी निकलती थी।
तो ये वाली जो रोशनी पुराने ज़माने के बल्बों में से निकलती थी, वो करंट के घूमने की वजह से निकलती थी। ये काम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी वाले जिन नहीं कर रहे होते थे, ये खुद करंट कर रहा होता था घूमता हुआ, क्योंकि वो घूम रहा है तो रास्ता कम है, जगह कम है, तार गर्म हो जाएगा। ठीक है, नंबर एक। इसी तरह से अगर आपको पता हो तो कुछ चूल्हे होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उनमें भी यही मैकेनिज्म होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करने के बजाय वो बिजली चूंकि तार में से तेज तेज घुमाते हैं, बारीक तार में से वो तार गर्म हो जाता है, उस गर्म तार के ऊपर जो है वो खाना रख के पका सकते हैं। एक ऊपर मेटल की प्लेट रख देते हैं, वो प्लेट हॉट हो जाती है, उसके ऊपर खाना पका लेते हैं। तो बाज़ औक़ात खुद इस इलेक्ट्रिक करंट को बहाकर भी कुछ काम करवाए जाते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो काम किससे होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से हो रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो करंट क्या होता है? करंट कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बहने को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्यों बहती है ये हमने नहीं पढ़ा, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, बहुत सी साइंस में पीछे इन्वॉल्व है कि कभी केमिकल्स के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बहती है, कभी मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बह जाती है। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, बहुत सारे तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी बहाई जा सकती है। एक बैटरी के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहते हैं और इधर वापस आना चाहते हैं। ठीक है, और इस धक्के की मदद से जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा और धक्का स्टार्ट होगा, वैसे ही वो जिन खड़े हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फील्ड्स के, और इससे काम करवाना शुरू कर देंगे लोग। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ख़तरनाक है, ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कर सकते हैं कि एक बहुत बारीक सा तार लें, दो सेल लें, अच्छे वाले दो सेल लें, उनको एक दूसरे से मिलाएं, बारीक सा तार लें और उसको यहाँ से शुरू करें और यहाँ से शुरू करें और बीच में रोक दें, जोड़ें नहीं तार को। फिर एक कागज़ का टुकड़ा लें, उसको बीच में रखें और इन दो तारों को आपस में मिला दें कागज़ के ऊपर रखते हुए। जैसे ही आप इनको मिलाएंगे कागज़ में आग लग जाएगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये बहुत बारीक तार है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में बहुत मुश्किल हो रही है, ये यहाँ पे गर्म हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे ना अगर आप, तो आपका हाथ भी जल सकता है। तो उसका तरीक़ाकार क्या करते हैं कि यहाँ से थोड़ा मोटा तार लेके आते हैं, यहाँ से थोड़ा मोटा तार लेके आते हैं, बारीक तार आखिर में जोड़ते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ से पकड़ने में हाथ ना जले, यहाँ से पकड़ने में हाथ ना जले। जहाँ तार बारीक हुआ वहाँ इलेक्ट्रॉन्स चलते जाएंगे तो उसको गर्म करते जाएंगे, वो इतना गर्म हो जाता है कि कागज़ भी जल जाता है उससे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने आज कुछ बातें मालूम की कि वो कैसे कायम होता है, उसका काम कैसे होता है, वो किस तरह से वर्क अराउंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड और मैग्नेटिज्म की फील्ड असल में काम कर रही होती है पंखा चलने में, टीवी चलने में, इस तरह की चीज़ों में। और कहीं कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स खुद बह रहे हैं तो वो भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम कोई बहुत हैवी इक्विपमेंट चला रहे हों जिसमें तार में बहने वाले करंट का इस्तेमाल ना कर रहे हों, फील्ड से काम करवा रहे हों, मिसाल के तौर पे एसी चला रहे हैं, एसी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से काम करवा रहे हैं, लेकिन जो तार हमने एसी में लगाए हैं वो बहुत बारीक से तार लगा दिए, नॉर्मल तार लगा दिए, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो तार जल जाएंगे, स्पार्क होगा, फट जाएंगे, आग लग जाएगी। तो आप अगर कभी गौर से देखें तो जो एसी में तार लगाए जाते हैं वो मोटे मोटे तार होते हैं, क्योंकि बारीक तार अगर हुए तो वो एसी को चूंकि बहुत सारा करंट चाहिए, बहुत हैवी फील्ड चाहिए, उस हैवी फील्ड की के लिए बहुत सारा करंट बह रहा होता है, उस बहुत सारे करंट को बहने के लिए बहुत खुली खुली जगह चाहिए, मोटे मोटे तार चाहिए। अगर बारीक तार लगा दिया आपने एसी में तो वो तार जल जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो इसी हिसाब से देखा जाता है, आप इस्त्री कर रहे हैं भाई मोटा तार लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इसको बड़ी फील्ड की ज़रूरत होती है। अगर आप खाली पंखा चला रहे हैं पतला तार भी चल जाएगा, उसको इतनी फील्ड की ज़रूरत नहीं होती स्ट्रॉन्ग। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज़ ले रही होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग मोटा तार होता है, ताकि करंट को बहने में कोई दिक्कत ना हो। ज़रा सी दिक्कत हुई और उसने तार गर्म करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही कि ज़रा सी जगह है, यहाँ से छुट्टी के वक्त जब पूरा स्कूल खुलता है तो बच्चे एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है ज़रा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर पतली जगह से बहुत सारा करंट गुजारने की कोशिश करेंगे तो माहौल थोड़ा गर्म हो जाएगा और वो तार जलने का चांस होगा। ठीक है, तो इसकी एक एक्सपेरिमेंट आपको मिस करवा सकती हैं, थोड़ा आंखों पे गॉगल्स पहन के और हाथों पे ग्लव्स पहन के। आपके पास कुछ एलईडीज़ होती हैं, उन एलईडीज़ पे लिखा होता है कि इनके अंदर जो बारीक सा तार गुजर रहा है ये 1.5 वोल्ट का करंट बर्दाश्त कर सकता है।
इससे ज़्यादा डालेंगे तो इस तार में से गुजरने वाला करंट इस तार को जला देगा। तो आप 1.5 की एलईडी लें, उसको अपनी पावर सप्लाई से जोड़ें और उसका करंट 1.5 रखें, वो जलेगी, रोशन हो जाएगी। और फिर करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करें, वो तेज़ जलेगी और फिर उसका करंट आप 4-5 तक ले जाएं तो एकदम से पटाखे की आवाज़ आएगी, वो एलईडी जल जाएगी, फट जाएगी। ये ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट है, इसके शार्ड्स जो हैं वो आँखों में जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सेफली करना चाहिए, एट अ डिस्टेंस करना चाहिए। लेकिन इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि पतले से तार में से ज़्यादा करंट बहाते हैं तो वो चीज़ गर्म होकर जल जाती है। ठीक है, कुछ समझ में आ रही है बात? अब कुछ सवाल हैं आपके पास, कुछ पूछना चाहते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ है माइंड में? आपको मैंने जैसे कहा कि बिजली बहुत सारे तरीक़ों से बिजली को मजबूर किया जाता है कि वो बहे, तो बहुत सारे तरीके क्या हैं, इस पे आपकी अगली क्लासेस में बाकायदा प्रॉपर तरीके सिखाए जाएंगे कि कैसे टरबाइन से बिजली को बहाया जाता है, कैसे सेल में बिजली को बहाया जाता है। एक तरीका ऐसा है, कुछ प्लेटें आती हैं, उनको सोलर प्लेट्स कहते हैं, उनको सूरज की रोशनी के सामने रखते हैं तो वो भी करंट को बहाना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को बहाने का पे मजबूर कर सकते हैं, बहने पे मजबूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंड करें। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी और इसकी बुनियाद पर अब आगे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। बुक में आपको दिखाया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो ऐसे ही है जैसे किसी पाइप में से पानी बह रहा हो, पानी भी ऐसे ही बहता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बह रही होती है। तो उससे बहुत सी अच्छी मिसालें निकाली जा सकती हैं समझने के लिए। ठीक है, तो फिर इसके साथ ही आज की लेसन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।